पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के अभ्यास से पहले ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक्शन में आ गए। खबर है कि इसी महीने अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक मिलिट्री ड्रिल करेंगे, जिससे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का पारा चढ़ गया और उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने का आदेश दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन जंग को लेकर इतने गंभीर हो गए कि उन्होंने खुद कई हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक तोपखानों और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्रियों में पहुंच गए, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे हथियारों के निर्माण का जायजा लिया। उनका ये दौरा तब सामने आया जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव चरम पर है, क्योंकि पिछले एक साल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया कई बार समुद्र में युद्ध की तैयारी कर उत्तर कोरिया को भड़का चुके हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के हैकरों ने रूस की मिसाइल बनाने वाली एक कंपनी का सिस्टम हैक कर लिया। जिस कंपनी का सिस्टम हैक होने का दावा किया गया वो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाती है, और आरोप लगा कि उत्तर कोरिया के हैकरों ने इस घटना को अंजाम दिया। रॉयटर्स के मुताबिक मिसाइल बनाने वाली रूस की मशीनोस्ट्रेनिया नाम की उस कंपनी के सिस्टम में उत्तर कोरिया के हैकरों ने सेंधमारी की। ये कंपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और नए जनरेशन के बैलिस्टिक हथियार तैयार करती है। मतलब उत्तर कोरिया के हैकरों ने रूस के बारूदी तहखाने में घुसपैठ कर ली। हालांकि रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट में ये साफ नहीं कि उन हैकरों ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी का कौन सा डेटा चुराया। वहीं इस दावे पर न तो उत्तर कोरिया ने कोई सफाई दी और न ही रूस की तरफ से कुछ कहा गया। इधर ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में उसकी सेना ने अपने एक अफसर को गिरफ्तार कर लिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के हवाले से वहां के मीडिया ने दावा किया कि आरोपी अफसर ताइवान की सेना से जुड़ी कई जानकारियां चीन को पहुंचा रहा था, जिसकी जानकारी करीब एक हफ्ते पहले ताइवान की सेना के बड़े अधिकारियों को मिली, जिसके बाद चीन के लिए जासूसी करने वाले स्पेशल फोर्सेस के उस अफसर के खिलाफ जांच शुरू की गई। जांच टीम ने ताइवान सेना के एविएशन और स्पेशल फोर्सेस कमांड के मुख्यालय पर छापा मारा, और इसी दौरान चीन के लिए जासूसी करने वाला कर्नल कुछ गोपनीय दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने उस कर्नल का नाम और उससे जुड़ी दूसरी कोई जानकारी साझा नहीं की। ताइवान के मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार किए गए कर्नल के अलावा 4 रिटायर्ड अधिकारियों और हथियारों की खरीद फरोख्त के एक बिचौलिए को भी जांच के लिए हिरासत में लिया गया। और वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने भी अमेरिकी नौसेना के 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर चीन को खुफिया जानकारी बेचने का आरोप लगा। FBI के मुताबिक नौसेना के ये दोनों लोग अमेरिका की सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी में थे, और आरोप है कि इन दोनों ने अमेरिकी युद्धपोतों से जुड़ी बेहद खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचाई। दावा किया गया कि इन आरोपियों ने अमेरिकी युद्धपोत, रेडार सिस्टम, बंदरगाहों पर तैनात सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा में तैनात किए गए कई खतरनाक हथियारों की जानकारी चीन को दी, जिसके बदले में इनमें हर एक को $15,000 मतलब भारतीय रुपयों में 12 लाख रुपए मिले। आरोप तो ये भी है कि इन दोनों ने चीन को कई खतरनाक जहाजों के ब्लूप्रिंट भी बेचे, जिसके बाद ये FBI के हत्थे जड़ गए और इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।